वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद से ही सरकार का संकल्प एक सरल और न्यायपूर्ण कर संरचना सुनिश्चित करना रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ज्यादातर खाने पीने की चीजों को 5% या फिर 0 टैक्स स्लैब में लाया जाएगा। इससे सिस्टम आसान होगा और खर्चों से राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर पराठा और रोटी जैसी पारंपरिक भारतीय रोटियों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन्हें आम लोगों का मुख्य भोजन मानते हुए 0 टैक्स में रखा गया है। खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी को 5% या 0 रखने से पूरी फूड प्रोसेसिंग श्रृंखला को फायदा होगा और किसान, छोटे उद्योग, एमएसएमई, दुकानदार और निर्यातक सभी लाभान्वित भी होंगे। पनीर, नमकीन, मक्खन, पास्ता जिसपे पहले 12% से 18% जीएसटी लगता था, अब 5% है। और तो और जैम, जेली, ईस्ट, भुजिया, फ्रूट पल्प व जूस जैसे सामान भी सस्ते मिलेंगे, जिसके चलते घरों में खर्च भी कम होगा। इसके अलावा दूध, सहकारी समितियों, निजी डेयरियों और किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही मक्खन और नमकीन जैसे उत्पादों की मांग गांवों और शहरों में बढ़ेगी, जिससे छोटे उद्योगों और स्थानीय ब्रांडों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट के साथ साथ कॉर्नफ्लेक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और कॉफी पर कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। पैकेजिंग पेपर, केस और क्रेट्स पर भी कर घटाकर 5% करने से पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, जिससे उपभोक्ताओं तक वस्तुएं सस्ती पहुंचेंगी और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को भी राहत मिलेगी। साथ ही वाणिज्यिक ट्रकों और डिलीवरी वैन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रक भारत की सप्लाई चेन की रीढ़ है और लगभग 65 से 70% माल परिवहन इन्हीं के जरिए होता है। कर में कमी से ट्रकों की लागत घटेगी, जिससे परिवहन दरें कम होंगी। इसका असर कृषि उत्पादों, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी और ई कॉमर्स डिलीवरी तक भी पहुंचेगा, जिससे महंगाई का दबाव घटेगा। यह कदम एमएसएमई ट्रक मालिकों को सीधा लाभ देगा और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। यह प्रधानमंत्री गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के लक्ष्यों के अनुरूप है। साथ ही गुड्स कैरेज के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर कर 12% से घटाकर 5% किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत और भी कम होगी। ये जीएसटी सुधार सिर्फ टैक्स में बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़े विजन का हिस्सा है। इनका उद्देश्य है हर नागरिक के जीवन को आसान बनाना, युवाओं को अधिक अवसर देना और देश को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की राह पर आगे बढ़ाना। यही है नए भारत की सच्ची ताकत।